नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत अभी कुछ दिनों से जो हमारी सीरीज चल रही है वह चल रही है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थात राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी आई हुई है, जिनको की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, उसी की तैयारी के क्रम में प्रथम पेपर में संकलित जो आपकी रचनाएं हैं इकाई नंबर 5 में, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो नया सिलेबस आया है उसमें एक निबंध लगा हुआ है कुबेरनाथ राय जी द्वारा रचित गंधमादन। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, गंधमादन निबंध संग्रह के विषय में। और कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, कुबेरनाथ राय हुए, ये उच्च कोटि के ललित निबंधकार माने जाते हैं और इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है निबंधकारों के क्रम में। अब हमने नेट परीक्षा के लिए एक निबंध पढ़ा था उत्तर फाल्गुनी के आसपास, वह भी कुबेरनाथ राय द्वारा रचित था। और भी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह थोड़ा सा इनका परिचय दूंगी, उसके बाद हम गंधमादन के विषय में बात करेंगे। कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु हुई थी 5 जून 1996 को। इनके प्रमुख निबंध संग्रह, हो सकता है क्रमानुसार लगाने वाले में पूछे जाएं, इसलिए जो प्रमुख हैं उनको मैंने क्रम से लगा दिया है। 18 निबंध संग्रह हैं इनके, निबंध 18 नहीं है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोबारा मैं कह रही हूँ, निबंध संग्रह हैं। एक एक निबंध संग्रह में बहुत सारे निबंधों का संकलन होता है। तो निबंध संग्रहों के नाम जानते हैं, केवल 8 का ही मैं आपको बताऊंगी जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, सर्वाधिक पूछे जाने वाले हैं वो ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कुछ के नाम से आप परिचित होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे, लेकिन परीक्षाओं में पूछे गए इसलिए मैंने लिख दिया है। प्रिया नीलकंठी 1968 बहुत पूछा जाता है। रस आखेटक 1970 बहुत पूछा जाता है। तीसरा निबंध संग्रह है इनका गंधमादन, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। और यह निबंध संग्रह आपके आरपीएससी द्वारा जो सिलेबस, नया सिलेबस निर्धारित किया गया है हिंदी कॉलेज लेक्चरर का, उसमें लगा हुआ है। इसी के विषय में आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। चौथा निबंध संग्रह है विषाद योग 1973, पांचवा है निषाद बांसुरी 1974, छठा है पर्ण मुकुट 1978, सातवां है महाकवि की तर्जनी 1979, आठवां है कामधेनु 1980। ठीक है। और इन्होंने 18 निबंध संग्रह, तो 18वें का नाम मैंने लिख दिया है, यह है आगम की नाव, जो कि 2002 में प्रकाशित हुआ है, कहीं कहीं 2005 भी दिया हुआ है। ये एक संक्षिप्त परिचय हो गया, इससे ज्यादा आरपीएससी के हिसाब से इनके बारे में हमें नहीं जानना है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर निबंध संग्रह के प्रकाशन वर्ष बताए, ये नेट परीक्षा के हिसाब से बताए हैं, लेकिन आरपीएससी में भी अगर पूछे जाएंगे इनकी रचनाएं तो प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रमुख निबंधकार हैं तो प्रश्न इतिहास के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ये हो गई कुबेरनाथ राय से संबंधित जानकारी। अब चर्चा करते हैं हमारा जो निबंध लगा हुआ है गंधमादन। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी ने एक मजाक कर दिया है कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा को। सबसे बड़ा मजाक तो ये किया आरपीएससी ने कि पहले एग्जाम डेट दे दी और उसके बाद सिलेबस चेंज कर दिया, सबसे बड़ा मजाक। उसके बाद मैंने बहुत विस्तृत रूप से, अभी जैसा कि मैं सिलेबस पे चर्चा नहीं की है सर्वप्रथम, क्योंकि इकाई 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, मैं करवा चुकी हूँ कंप्लीट, तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी इच्छा ये थी कि अब बच्चों को परेशानी हो रही है, बहुत से बच्चे बुक्स नहीं खरीद पा रहे, लॉकडाउन की वजह से कुछ आर्थिक स्थितियां भी सही नहीं है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास ये था कि बहुत सारी परीक्षा उपयोगी सामग्री मुझे पढ़ानी है, लेकिन कुछ यदि मैं आपकी मदद कर पाऊं, कुछ पुस्तकें या कुछ रचनाएं मैं सर्वप्रथम उपलब्ध करवा दूं, तो वो उससे बहुत आसानी आप लोगों को होगी। उसी क्रम में मैंने सर्च किया, तो जितनी भी आपकी कहानियां लगी हुई हैं आपके आरपीएससी के सिलेबस में या नेट के में या किसी भी प्लेलिस्ट बना दी है, सभी कहानी आप वहां से पढ़ सकते हो। अब आई बात निबंधों की, तो श्रद्धा और भक्ति निबंध नया लगा है। शुक्ल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुक्ल के चिंतामणि में संग्रहित निबंध, इस नाम से प्लेलिस्ट है, वहां आपको मिल जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, नेट के सिलेबस में, वो भी मिल जाएगा। अब जो एक बात आ रही है गंधमादन की, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो क्योंकि आपको ये मिल नहीं रहा निबंध,
और आपकी वजह से, क्योंकि मैंने ये कमेंट में आपको रिप्लाई में कहा, बच्चों के जो कमेंट आए कि ठीक है मैं 1-2 दिन में उपलब्ध करवा दूंगी, इतना सर्च मारा मैंने इस निबंध के लिए, पुस्तक मतलब कई सारे बुक स्टोर से भी पूछा, बहुत ज्यादा खोजबीन के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंची हूं कि गंधमादन नाम से कोई निबंध है ही नहीं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा होगा, लेकिन गंधमादन एक निबंध संग्रह है पूरा, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ। और इस निबंध संग्रह में ये जो 15 निबंध है, जिनके मैंने नाम अभी लिखे हैं, आपके लिए तथ्य रूप में प्रस्तुत करूंगी। इन 15 निबंधों में से जो गंधमादन निबंध संग्रह में संकलित हैं, एक भी निबंध का नाम गंधमादन नहीं है। गंधमादन का अर्थ सुगंध द्वारा मादन करता है। जो सुगंध द्वारा मादन करता है वह, यदि एक वन वर्ड के रूप में देखें तो। अब इन निबंधों की जो विशेषताएं जो निकल के आ रही हैं, उसको उन्होंने गंधमादन अपने संग्रह को नाम दिया है कि ये सारों में इतने अच्छे से है कि आप जितना इनको पढ़ोगे, जितना विचारों में गहराई से आप इनको पढ़ोगे, जितना डूबते जाओगे, उतने ही ये निबंध के जो शब्द हैं वो सुगंधित प्रदान करते जाएंगे, आपको गंध प्रदान करते जाएंगे। जो कुछ भी है खैर वो यहाँ पर व्याख्या करना उद्देश्य नहीं है, बस इतना मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि यदि आप में से किसी विद्यार्थी को गंधमादन नाम से निबंध कभी भी कहीं भी आपने पढ़ा हो, आपके कहीं से भी आपको जानकारी मिल रही हो, तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं जितना खोज कर चुकी थी 2-3 दिन से मैं लगातार इसी विषय पर बहुत से लोगों से भी, मतलब लोगों से क्या, यहाँ पे जितना भी मतलब मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन मुझे इस नाम से कोई निबंध नहीं मिला है। कहानियों की बात करें तो आरपीएससी ने लगाई है विजयदान देथा की उजाले के उल्लू, जबकि उजाले के उल्लू नाम से कोई भी रचना विजयदान देथा की नहीं है। विजयदान देथा की कहानी है उजाले के मुसाहिब। उजाले के उल्लू कहानी है डॉक्टर महीप सिंह की। उसी प्रकार आरपीएससी ने दूसरी कहानी लगाई है अग्गे की रोज। अग्गे की रोज नामक कहानी आपको अब उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि रोज नामक कहानी का बहुत समय पहले नाम परिवर्तित करके गैंग्रीन कर दिया गया था, और ये गैंग्रीन कहानी नेट के सिलेबस में भी है, इसलिए मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने उसमें बच्चों को बताया था कि गैंग्रीन का पहले नाम रोज था, और इतिहास के अंतर्गत भी इसको शुरुआती नई कहानी दौर के पढ़ा था। तो यानी कि जो रचनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं उनके नाम तक सही नहीं दिए। अब आप आरपीएससी से कांटेक्ट करें या आरपीएससी को मेल करें, जो भी करें, आप उससे पूछें कि गंधमादन पर्वत कौन सी कक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है, कैसे इसको प्राप्त करें। जिसने ये सिलेबस बनाया है पहले वही बता दे, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। चिंतित ना हो, आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं, और नहीं तो जो इसके योग्य हैं, जो चैलेंज कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से आरपीएससी से कॉन्टेक्ट करना है, उन लोगों को आप कहें। आपके गुरुजन है, कोचिंग सेंटर वाले हैं जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी अगर आपको जानकारी उपलब्ध होती हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसके विषय में जानकारी प्राप्त है। फिलहाल गंधमादन से संबंधित इसमें गंधमादन निबंध संग्रह में कौन कौन से 15 निबंध संकलित हैं ये जान लेते हैं। पहला निबंध है शब्दश्री, दूसरा है नदी तुम बीजाक्षरा हो, तीसरा है अन्नपूर्णा बाणभूमि, चौथा है गौरी मार्ग और कामुक भेद, पांचवा है राघव करुणा रस, छठा है चित्र विचित्र, सातवां है जल दो स्फटिक दो, आठवां है शब्द बांसुरी और विपिन मराल, नौवां है उज्जड़ बसंत और जलचर हिप्पी जलचर, 10वां है विमल चित्ररथी, 11वां है किरण सप्तसदी, 12वां है मायावी शिखरों के प्रेक्षागृह, 13वां है सनातन नदी अनाम धीवा, 14वां है 56 भोगों का इतिहास, और 15वां है स्नान एक सहस्त्र शीर्षा अनुभव। ये गंधमादन में संकलित 15 निबंध हैं, लेकिन गंधमादन नाम से कोई निबंध नहीं है। ठीक है। रसाखेटक में निबंध है रसाखेटक। रसाखेटक में भी बहुत सारे निबंध हैं उस संग्रह में भी, लेकिन एक निबंध है जिसका नाम है रसाखेटक, वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से और एक इन्होंने मतलब एकमात्र इनका काव्य संग्रह है कथामणि, उसका नाम भी मैंने लिख दिया है कि कुबेरनाथ, क्योंकि सिलेबस में लगा दिए तो पता नहीं क्या पूछ ले, तो पूरा वीडियो आपके लिए तैयार कर दिया है। लेकिन मुझे गंधमादन नाम से कोई भी निबंध नहीं मिला, खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब क्योंकि आपसे वादा मैंने किया था कि मैं आपको करवा दूंगी जो भी रचनाएं लगी हुई हैं, तो ये सूचित करना आवश्यक था ताकि आप बार बार परेशान ना हो। ठीक है, आपको जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा।
इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ किसी नई रचना के साथ, क्योंकि गंधमादन मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी। बाकी सभी कहानी, सभी निबंध, जितना सब कुछ है, प्लेलिस्ट चेक करिए। श्रद्धा और भक्ति निबंध। दूसरा, हम महत्वपूर्ण बात, कोई भी रचना जो लगी हुई है उसको आप संक्षिप्त में पढ़ के नहीं जाएंगे। रिवीजन के लिए संक्षिप्त में नोट बना लीजिए, वो ठीक है, आपको ही नोट्स बना लिए, लेकिन रचना को पूरी पढ़ना जाना। अब श्रद्धा और भक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा तो गहराई से प्रश्न पूछा जाएगा, व्याख्या सहित प्रस्तुत कर चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, जल्दी से जाके उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करिए। अगर कोई जानकारी आपको नहीं है तो आपके जैसे कोचिंग में अन्य मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कॉलेज लेक्चरर कर देंगे, जो ऑलरेडी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में टीचर हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करिए। तो आशा करती हूँ कि आप मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे समझ रहेंगे। हो सकता है कि मेरी पहुंच में ये चीज़ नहीं आ रही हो। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरी पहुंच से बाहर है गंधमादन नाम का कोई निबंध ढूंढना। अगर आप ढूंढ लो तो मुझे बता दें, ताकि मैं अन्य विद्यार्थियों और आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। पढ़ाने की और प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मेरी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।